नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 35वीं। शिव कह रहे हैं पार्वती से कि किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराड़ किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो, तब तक विस्मय विमुग्ध ना हो जाओ। ये विधियां थोड़े से फर्क के साथ एक जैसी हैं। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक कि विस्मय विमुग्ध ना हो जाओ। किसी गहरे कुएं में देखो, कुआं तुम में प्रतिबिंबित हो जाएगा। सोचना बिल्कुल भूल जाओ, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ गहराई में देखते रहो। अब वे कहते हैं कि कुएं की भांति मन की भी गहराई है। अब पश्चिम में वे गहराई का मनोविज्ञान विकसित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मन कोई सतह पर नहीं है, वे उसका आरंभ भर है, उसकी गहराइयां हैं, अनेक गहराइयां हैं, छिपी गहराइयां हैं। किसी कुएं में निर्विचार होकर झांको, गहराई तुम में प्रतिबिंबित हो जाएगी। कुआं भीतर गहराई का बाह्य प्रतीक है और निरंतर झांकते जाओ जब तक कि तुम विस्मय विमुग्ध ना हो जाओ। तब तक ऐसा क्षण ना आए, झांकते चले जाओ, झांकते ही चले जाओ। दिनों, हफ्तों, महीनों झांकते रहो। किसी कुएं पर चले जाओ, उसमें गहरे देखो, लेकिन ध्यान रहे कि मन में सोच विचार ना चले। बस ध्यान करो, गहराई में ध्यान करो, गहराई के साथ एक हो जाओ। ध्यान जारी रखो, किसी दिन तुम्हारे विचार विसर्जित हो जाएंगे। ये किसी क्षण भी हो सकता है। अचानक तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम्हारे भीतर भी वही कुआं है, वही गहराई है, और तब एक अजीब, बहुत अजीब भाव का उदय होगा। तुम विस्मय विमुग्ध अनुभव करोगे। च्यवांतसु अपने गुरु लोत्से के साथ एक पुल पर गुजर रहा था। कहा जाता है कि लोत्से ने च्यवांतसु से कहा कि यहां रुको और यहां से नीचे देखो और तब देखते रहो जब तक कि नदी रुक ना जाए और पुल ना बहने लगे। अब नदी बहती है, पुल कभी नहीं बहता है, लेकिन च्यवांतसु को यह ध्यान दिया गया कि इस पुल पर रहकर नदी को देखते रहो। कहते हैं कि उसने पुल पर झोपड़ी बना ली और वही रहने लगा। महीनों गुजर गए और वे पुल पर बैठकर नीचे नदी में झांकता रहा और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। ऐसे होने पर ही उसे गुरु के पास जाना था, और एक दिन ऐसा ही हुआ। नदी ठहर गई और पुल बहने लगा। आखिर ये कैसे संभव है? यदि विचार पूरी तरह ठहर जाए तो कुछ भी संभव है, क्योंकि हमारी बंधी बंधाई मान्यता के कारण ही नदी बहती हुई मालूम पड़ती है और पुल ठहरा हुआ। ये सापेक्ष है, महज सापेक्ष। आइंस्टाइन कहता है कि भौतिकी कहती है कि सब कुछ सापेक्ष है। तुम एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, क्या होता है? पेड़ भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और अगर रेलगाड़ी में हलन चलन ना हो जिससे रेल चलने का एहसास होता है, तो तुम खिड़की से बाहर देखो तो गाड़ी नहीं, पेड़ भागते हुए नजर आएंगे। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर दो रेलगाड़ियां या दो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अगल बगल एक ही गति से चले तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे चल रहे हैं। तुम्हें चलती गाड़ी का पता इसलिए चलता है क्योंकि उसके बगल में ठहरी हुई चीजें हैं। यदि वे ना हो, या समझो कि पेड़ भी उसी गति से चलने लगे, तो तुम्हें गति का पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठहरा हुआ है। ये दो गाड़ियां अलग अगल बगल विपरीत दिशा में भाग रही, तो प्रत्येक की गति दोगुनी होगी। तुम्हें लगेगा कि वे बहुत तेजी से भाग रही है, वे तेज नहीं भाग रही है। गाड़ियों वही हैं,
गति वही है, लेकिन विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण तुम्हें दोगुनी गति का अनुभव होता है। और अगर गति सापेक्ष है तो ये मन का कोई ठहराव है जो सोचता है कि नदी बहती है और पुल ठहरा हुआ है। निरंतर ध्यान करते करते चवांशु को बोध हुआ कि ये सब कुछ सापेक्ष है। नदी बह रही है क्योंकि तुम पुल को थिर समझते हो। बहुत गहरे में पुल भी बह रहा है। इस जगत में कुछ भी थिर नहीं है। परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पुल भी अपने भीतर निरंतर घूम रहा है। सब कुछ बह रहा है, पुल भी बह रहा है। चवांशु को पुल की आणविक संरचना की झलक मिल गई होगी। अब तो वे कहते हैं कि ये जो दीवार थिर दिखाई देती है वे सचमुच में थिर नहीं है, उसमें भी गति है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लेकिन गति इतनी तीव्र है कि दिखाई नहीं देती। इसी वजह से तुम्हें थिर मालूम पड़ती है। यदि ये पंखा जो चलता है अत्यंत तेजी से चलने लगे तो तुम्हें उसके पंख या उनके बीच के स्थान नहीं दिखाई देंगे। और अगर वे प्रकाश की गति से चलने लगा तो तुम्हें लगेगा कि वे कोई थिर गोला है, क्योंकि इतनी तेज गति की आंखें पकड़ नहीं पाती। चवांशु को पुल के अणु अणु की झलक जरूर मिल गई होगी। उसने इतनी प्रतीक्षा की कि उसकी बंधी बंधाई मान्यता विलीन हो गई। तब उसने देखा कि पुल बह रहा है और पुल का बहाव इतना तीव्र है कि उसकी तुलना में नदी ठहरी हुई मालूम हुई। तब चवांशु भागा हुआ लाओत्से के पास गया। लाओत्से ने कहा कि ठीक है, अब पूछने की भी जरूरत नहीं है, घटना घट गई। क्या घटना घटी? अमन घटित हुआ है। यह विधि कहती है किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध ना हो जाओ। जब तक विस्मय विमुग्ध हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर रहस्य का अवतरण होगा, जब मन नहीं बचेगा, केवल रहस्य और रहस्य का माहौल बचेगा, तब तुम स्वयं को जानने में समर्थ हो जाओगे। इसीलिए शिव कह रहे हैं कि निर्विचार होकर ध्यान करो, देखते जाओ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।